वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल समंजय सर के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के 12.2 एक्सरसाइज का मैं सवाल बताने जा रहा हूं और इसमें मैं पहले इसका 3-4 क्लास ले चुका हूं, जिसमें कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आदि सिद्ध किया हूं। इसके बाद इसका मैं यानी 12.2 एक्सरसाइज का मैं ये 8 नंबर तक का सवाल बता चुका हूं। आज 9 नंबर से बताने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है ना। आप लोग सभी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं लिखूंगा, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से, देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी की बुक है आप लोगों के बीच का। देखिए एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है, यानी किसके तार से बनाना है? चांदी के तार से बनाना है, जिसका व्यास 35 mm है। देखो स्टूडेंट, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, हो गया। अब देखो ये चांदी के तार से वृत्ताकार भाग बनाया है, ठीक है ना। अब देखो इसका व्यास कितना है? 35 mm। व्यास कितना है? 35 mm। तो d बराबर कितना हो गया? 35 mm। ध्यान देना mm। अब देखो क्या कहता है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, यानी 5 व्यास बनाया गया। देखो 1 व्यास हो गया, 2 व्यास हो गया, फिर देखो 3 व्यास हो गया, फिर 4 व्यास हो गया, फिर देखो ये 5 व्यास हो गया, यानी 5 व्यास भी बनाने में किया गया, ठीक ना। अब कहता है क्या, और जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया, यानी ये सब बराबर है, ये 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 बराबर है। भले चित्र में मतलब कि कुछ लग रहा हो, लेकिन सब समझना कि ये बराबर है। यानी 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया कि नहीं? 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया है, यानी 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटा गया है। आपको समझाएंगे, सब क्वेश्चन भी समझाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। में बांटा गया है, बांटा गया है, ठीक। अब देखिएगा कहता है क्या, अब कह रहा है कि जैसा आकृति में दिखाया, यानी आकृति दिया गया है यहां पर, ठीक है ना। अब कहता है नंबर 1 में, इसमें 2 सवाल है। कुल वांछित, साउंड ऑफ कीजिए, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई नंबर 2 ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। ये क्वेश्चन कर रहा है। और पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन समझाऊं, क्षेत्रफल निकालें। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक चांदी के तार से वृत्ताकार मोड़ करके उसको चांदी के तार को वृत्त के रूप में बनाया गया, समझे कि नहीं। जैसे देखिएगा ये तार है, मान लीजिए कि ये चांदी का तार है, मान लीजिए। अब इसको मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया? वृत्त बनाया गया है, समझ जाइए। क्या बनाया गया? वृत्त बनाया गया है। और उसके बाद जो चांदी का तार था उसको क्या 5 व्यास भी बनाया गया, यानी ये तार को काट के 5 व्यास बनाया गया है, 5 व्यास बनाया गया उसको, समझे ना। तो इसका मतलब ये चांदी का तार पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब 5 व्यास भी बनाए, 1 2, और प्रत्येक व्यास की लंबाई कितनी है? 35 में। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कुल तार कितना mm लगा वो निकाले। तो सबसे पहले देखो ये पूरा तार की लंबाई एक यहां से यहां हो जाएगी कि नहीं, और जोड़ हो जाएगा 5 व्यास की लंबाई, होगी कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, चूंकि पहला नंबर बता रहे हैं, देखो पहला नंबर कुल वांछित चांदी तार की लंबाई, यानी चूंकि घेरा, यानी ये जो घेरा गया है वो परिधि है,
वृत्त की परिधि बराबर, ध्यान देना बाबू, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की जो परिधि होगी वह एक वृत्ताकार, यानी वृत्त की जो परिधि होगी चांदी के तार के द्वारा बनाया गया वृत्ताकार घेरा। कौन सा वृत्ताकार घेरा हो जाएगा? तो इसलिए यानी चांदी के तार के द्वारा जो बनाया गया वृत्ताकार घेरा है वही वृत्त की परिधि होगी, समझे कि नहीं? ये तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है 2πr। तो पहले निकाल लीजिए इसका, ध्यान दीजिएगा व्यास कितना है 35 mm, तो व्यास आपका 35 mm है, तो इसलिए वृत्त 2πr बराबर जो हो जाएगा चांदी के तार के द्वारा बनाया गया वृत्ताकार घेरा, ये समझ जाइएगा। इसलिए ये देखिए अब यहाँ पे d क्या है 35, d क्या है आपका 35 mm है, 35 mm। तो इसका r निकाल लीजिए, तो r बराबर क्या होता है d/2 होता है, यानी 35 mm/2 होगा कि नहीं? अब देखिए इसलिए कह सकते हैं घेरे की लंबाई, वृत्ताकार घेरे की लंबाई यानी पहला नंबर बना रहा हूं, यानी 2πr होगा, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुने क्या है r का मान क्या है 35/2, तो 35/2 हो गया और mm हो गया, क्योंकि ये r का मान 35/2 है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, 7 5 35 हो गया, तो अब देखो 22 5 110 यानी 110 mm। इसका मतलब यहां से यहां तक कि चांदी के घेरे की जो लंबाई हो गई 110 mm। अब चूंकि चांदी के तार को 5 व्यास बनाने में भी प्रयोग किया गया है, तो ध्यान देना चूंकि एक व्यास यानी व्यास की लंबाई कितनी है, व्यास बराबर आपका 35 mm है, कितना है 35 mm है, व्यास बराबर आपका क्या है 35 mm है। तो इसलिए 5 व्यास, देखो दिखाई दे रहा ना, 5 व्यास बनाने में कुल तार की लंबाई, ध्यान दीजिएगा दिखाई दे रहा है ना, तो देखो एक व्यास की लंबाई 35 mm है, तो डिफिनेट है ये 5 व्यास की जो लंबाई होगी क्या होगी 5 गुने 35 mm, 5 गुने 35 mm। तो अब देखो स्टूडेंट 35 5 175, 25 25, 5 3 15 2 17, 175 mm, यानी ये पांचों व्यास की जो कुल तार की लंबाई हुई 175 mm। तो अब कहता है क्या, इसमें कुल कितना तार लगा, पहला नंबर में वो कहता है वो निकाले। इसका मतलब यहां से यहां घेरा की कुल लंबाई और जोड़ पांचों व्यास की लंबाई, तो इसलिए कुल चांदी के तार की लंबाई बराबर होगा घेरे की लंबाई, तो घेरे की लंबाई ये पूरा क्या है परिधि क्या निकला है 110 mm। अब प्लस क्या है, यानी ये पांचों व्यास की लंबाई यानी 175 mm। तो 175 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शेयर कर दें। अब देखो 110 और 175 को जोड़ो, 5 जोड़ 0 क्या हो गया 5, 7 और 1 कितना हो गया 8 और 1 1 क्या हो गया 285। अर्थात इसको बनाने में जो हुआ, ध्यान देना, इसको बनाने में जो कुल तार लगा है उसकी लंबाई हुई 285 mm। एक आंसर हो गया, यानी पहले नंबर का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताए पहले आप लोग समझे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। अब कहता है इसको 5 व्यासों में बांटा गया है, और 5 व्यास में बांटने के बाद देखो क्या भाग बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बराबर भाग बट गया। प्रश्न में भी कह रहा है 10 समान भाग में बट जाता है। तो इसका मतलब देखो एक बार पूरा जब ये घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए यहां देखो एक भाग में कितना कोण बनेगा, ये देखो चूंकि देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग हो गया। तो 10 भाग में कुल कितना डिग्री कोण बन रहा है, चूंकि 10 भाग में 360 डिग्री का कोण बनता है, कोण बन रहा है, ध्यान देना बन रहा है
देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग। तो ये पूरा जब कोई भी राउंड करता है, हम जानते हैं वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री के कोण पर राउंड करता है, तो इसका मतलब ये पूरा एक बार भाग जो घूमेगा तो वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ पे कुल कितना भाग है, 1 2 3 4 5 भाग, यानी 10 भाग में 360 डिग्री कोण बना रहा है। तो इसलिए एक भाग में 360 बटे क्या हो जाएगा, 10 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 0 0 कट गया। तो इसलिए प्रत्येक भाग का जो कोण हो गया वो कितना हो गया, 36 डिग्री। यानी इस भाग का भी कोण हो गया 36 डिग्री, इस भाग का भी हो गया कोण 36 डिग्री, सभी का भाग हो गया 36 डिग्री। अब ये पूरा जब 36 36 जोड़ेगा तो 10 बार में 36 360 होगा कि नहीं। तो एक भाग का निकल गया। तो कहता कि प्रत्येक भाग के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। इसका मतलब देखो ये तो त्रिज्यखंडन हो रहा है, ये त्रिज्यखंडन हो रहा है, ये भी तुम्हारा त्रिज्यखंडन हो रहा है। तो किसी एक का त्रिज्यखंड निकल जाएगा तो सबों का निकल जाएगा कि नहीं। इसलिए देखो एक भाग का, यानी एक भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को बताएं, ध्यान देना। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एक भाग का जो क्षेत्रफल हुआ वो आपका क्या हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान कितना है, 36। तो 36 बटे 360 गुने पाई का मान क्या है, 22 बटे 7 होता है, और गुने क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, देखो आर तो वही रहेगा, यानी 35 बटे 2, क्योंकि डी बराबर 35 है। तो चूंकि डी बराबर क्या है, 35 mm, तो इसलिए आर बराबर जो होगा 35 mm बटे 2। तो इसका मतलब आर स्क्वायर, तो गुना कीजिएगा 35 बटे 2 गुना 35 बटे 2 दो बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो आर का स्क्वायर बराबर होगा 35 mm बटे 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना करेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर था, इसलिए 35 बटे 2 गुना 35 बटे 2। अब देखो ये mm का स्क्वायर कर दिए। अब देखो 36 दही 360, 10 बार में कट गया। अब देखो 7 पचे 35, 5 बार में कट गया। 5 दूनी 10 कट गया। अब देखो 11 दूनी 22 कट गया। तो यहाँ 11 दूनी 22, 11 बच गया। तो 11 गुना 35 हो गया। तो देखो 11 पचे, ध्यान देना स्टूडेंट, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 38, 385 बटे, अब देखो 2 दूनी 4, लेकिन 385 बटे 4 mm स्क्वायर हुआ। अब देखो इसको भाग दे दो, 385 बटे 4 को 4 से भाग दे दीजिए, इसको 5, इसको भाग दे दिए, 96.25 mm स्क्वायर आंसर। तो बताएं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हुआ, आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को। अब देखिए ये 9 नंबर बता दिया, अब 10 नंबर बता रहा हूं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं। देखो एक छतरी है, देखो 8 ताने हैं। ये देखो फिगर भी बना हुआ है, देखो यहाँ पे फिगर है बीटीसी बुक में, है ना। देखो पहले छतरी बना देते हैं। 8 ताने हैं, कितने ताने हैं, 8। 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखो देखो ये छतरी हो जाता है ऐसे। चलो देखो ये छाता हो गया। अब वही चीज कहता कि छतरी है, ध्यान देना। अब कहता कि इसमें 8 ताने हैं। देखो तो एक ताना, देखो 1 ताना हो गया, 2 ताना हुआ, 3 ताना हुआ, 4 ताना हुआ। ये देखो यानी 1 2 3 4, तो 4 ताना इधर से दिखा रहा है, तो 4 ताना उधर होगा कि नहीं, 4 दूनी 8 ताना हो गया। तो वही चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये इसको जब वृत्त के रूप में ले लेंगे, देखो इसको जब वृत्त के रूप में लेंगे तो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 8 ताना हो गया इस रूप में। अब देखो कहता है क्या, तो 8 ताना है, यदि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माना जाता है, यानी आर बराबर क्या है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक ना।
एक सपाट वृत्त माना जाता है, तो इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। इसके दो क्रमागत यानी इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी चीज है। यानी इसका मतलब दो क्रमागत, इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक का बीच का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक का बीच का क्षेत्रफल, दो ताने के बीच के क्षेत्रफल, यानी एक ताना ये हो गया, एक ताना ये, दोनों के बीच का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल कर रहा है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, ये देखो मान लो कि एक ताना हो गया, दो ताना हो गया, तीन ताना हो गया, 4 5 6 7 8, इसी को हम यहां पर ले लिए, इसी को हम क्या ले लिए, इसी को ले लिए, यहां पर ताना के रूप में ले लिए। अब देखो बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर देखो 8 तानों का क्षेत्रफल, 8 तानों का क्षेत्रफल बराबर 8 ताना का मतलब हो गया ये पूरा वृत्त हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ताना मिला करके कितना हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो स्टूडेंट, तो इसलिए एक तानों का क्षेत्रफल, एक ताना, तो चूंकि एक ताना यहां से यहां तक होगा कि नहीं, तानों का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बटे जो हो जाएगा 8, भागा क्या हो जाएगा 8, यानी 1/8। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 1/8 अब गुने पाई, तो पाई का मान तो 22/7 होता है, अब गुने क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 45, तो 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट, तो 1/8 गुने गुना करना है, देखिए 22/7। अब इसका मतलब होता है कि 45 गुना 45 होगा, 45 गुना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो स्टूडेंट, 22 गुना 45, 45 से 225 होगा। अब देखिए 225 को 22 से गुना कीजिए, 8 7 56। अब देखिए इसको कटा दीजिए, यहाँ से इसको कटा दीजिए, देखिए 2 चौके 8, 11 दूनी 22, तो यहाँ 11 हो गया, 11 7 चौके 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 गुना कीजिए, 11 गुना 225 कीजिए, 11 गुना 225 कीजिए आप, 22 275, 22 275। अब देखिए 22 275, ठीक है, देखिए 22 275। अब बटे कितना है 28, इसको 28 से भाग दे दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर भाग दे दीजिए, या ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए 22 275 भागा कीजिए 28, कितना है 795.53, 795.73 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, लगभग एक्यूरेट आंसर हुआ। तो देखो बाबू फिर से समझ लो इसको, कहता है एक छाता है और छाता में 8 ताना है, इसका मतलब हो गया ये देखो, एक ताना, 2 ताना, 3 ताना, 4 ताना, 4 ताना इधर हुआ, तो 4 ताना उधर भी होगा कि नहीं, छाता टानते दोनों तरफ। अब वो एक वृत्त जैसे हवा हुआ आता है ना, तो देखता होगा कि वो जो उड़ करके एकदम गोलाकार वृत्त बन जाता है छाता। तो समझो कि ये गोलाकार छाता बन गया। अब इसमें 8 ताना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना, तो ये 8 ताना मिलकर के जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल बनाएगा कि नहीं। तो कहता है कि प्रत्येक यानी यहां से यहां तक 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालें, इसका मतलब इसका निकालने का है क्षेत्रफल। तो चूंकि 8 तानों का क्षेत्रफल यानी 8 का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त बनेगा कि नहीं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो इसलिए एक तानों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा 8। तो देखो 1/8, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/8 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है 45 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिया, अब गुना करके इतना हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी 10 नंबर का बताया, अब देखिए 11 नंबर का बता रहा हूं। कह रहा कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, कितने वाइपर हैं, और परस्पर कभी आच्छादित नहीं है, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक। और कोण जो है 115 डिग्री, थीटा बराबर 115 डिग्री है ना, के घूम कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों को कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ होगा वह ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये, जैसे देखो ध्यान देना, ये मान लो वाइपर है,
वाइपर आप लोग जानते होंगे ना, वाइपर जो है घूमता है, समझे ना, जो कि आप लोग देखते हैं गाड़ी जब चलाते हैं ना, बारिश उरिश जब होती है, जब उससे पानी निकालता है कि नहीं, वाइपर में शीशा के आगे जो रहता है, अब वो राउंड करता है कि नहीं, देखिए घूमता है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है कि नहीं, यानी जब पानी उनी भी पड़ने लगती होगी तो आप देखते होंगे कि वो ऐसे ऐसे चलते रहता है पानी साफ करने के लिए भी, तो वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। इसका मतलब वो वृत्ताकार यानी त्रिज्यखंड के रूप में चलता है, ठीक ना। तो कहता है कि दो वाइपर है, कितना वाइपर है, दो वाइपर है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दो वाइपर है, कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं है, यानी दोनों मिलते जुलते नहीं है, ठीक ना। आच्छादित का मतलब दोनों एक साथ नहीं है, समझे कि नहीं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब हुआ वो जो पत्ती की लंबाई हुई, यानी दोनों की यानी लंबाई जो हुई वो 25 सेंटीमीटर हो गई, है ना। कितनी लंबाई होगी, 25 सेंटीमीटर। अब वो घूम घूम करके साफ करता है, तो अब देखो, अब यहाँ पे कोण कितना बनाता है, 115 डिग्री का, यानी इतना घूमता है कि वो 115 डिग्री कोण बना लेता है। कितना डिग्री कोण बना लेता है, 115 डिग्री का। तो 115 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इतने दूर तक में कोण बना बना करके वो साफ करता है, ठीक ना, ठीक ना, साफ करता है। तो बताइए कि पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो ज्ञात कीजिए। तो पहले समझो, ओ इसको मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, ये 11 नंबर का एक्सरसाइज 12.2 का है। कहता है कि कार है, कार में दो वाइपर है, जो कि शीशा के आगे जहां ड्राइव करते रहता है उसके आगे जो शीशा रहता है ना, उसके आगे देखते हुए डंटा रहता होगा वाइपर, और वो जो है ऐसे ऐसे घूमते रहता है, पानी उनी जब भी पड़ता है साफ होने के लिए ऐसे ऐसे घूमता है कि नहीं। उसके बाद आप देखते होंगे दो वो होता है, एक इस साइड होता है ड्राइवर के बगल में होता है, एक उस साइड होता है शीशा में, होता है कि नहीं। तो दो होता है। आच्छादित का मतलब होता है दोनों एक साथ नहीं होते हैं, समझे कि नहीं, वो आच्छादित नहीं है, यानी दोनों एक साथ नहीं है। यहाँ देखिए क्या कह रहा था, क्या कह रहा है कि आच्छादित नहीं होते हैं, आच्छादित नहीं होते हैं, इसका मतलब वो दोनों साथ नहीं रहते। आप तो देखवे किए हैं, दोनों साथ नहीं रहता है, यानी अलग अलग रहता है। तो बताइए दोनों मिलकर के कितना साफ करेगा, यदि दोनों की त्रिज्या 25 डिग्री और दोनों 115 डिग्री पर घूमता है, तो इससे डेफिनेट है कि ये त्रिज्यखंड हो रहा है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। सीधे कर देंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र बराबर जो होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 2 गुना त्रिज्यखंड, क्योंकि 2 वाइपर है, एक नहीं 2 वाइपर है, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखो स्टूडेंट, तो 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर होता है। 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 में पाई स्क्वायर, तो 2 गुना थीटा का मान कितना है, देखो 115 डिग्री, 115 डिग्री गुना कीजिएगा बटे 360 गुने, अब देखो पाई का मान 22/7, पाई का मान तो कुछ लेने नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है लेने के लिए, यानी 22/7 लेंगे। अब गुने क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, तो 2 गुने 115, अब इसको कटाओ, ध्यान देना, 2 गुने 115 बटे 360 गुने 22/7 गुने 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर हो गया ये। अब इसको देखिए स्टूडेंट, ये 180 बार में कट जाएगा, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360। अब इसको कराइए, इसको देखिए 5 बार में कटाइए, 5 36 180, 36 पंच 180। अब देखिए 5 दूनी 10, अब 5 दिया 115, 23 पंच 115 हो गया। तो चलिए 23/36, अब इसको कटाइए, देखिए 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। तो अब क्या हो गया, 25 गुना 25 625, देखो 625 गुने 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 गुना 25 625, गुना क्या बच गया 11। अब यहाँ गुना क्या है, 23 भी बचा है, गुना 23 भी कर दीजिए, क्योंकि ये 23 भी बचा था। अब बटे क्या हो गया, 18 गुने 7, 18 गुना 7। अब देखिए 8 7 26 से कर देते हैं, 126 कर देते हैं, क्योंकि 18 गुना 7 होगा कि नहीं, तो 8 7 26 से तो 126 हो गया। अब इस टोटल को गुना कीजिए, 23 गुना 625 गुना 11, इसको गुना कर दिए तो 158 125 ना। अब भागा कर दीजिए 126 से, इसको
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब इसको भाग दे दीजिए 126 से, यानी इसको भाग दिए तो आ गया 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस वाइपर के द्वारा जो क्षेत्रफल को साफ किया जा रहा है, जो क्षेत्र को साफ किया रहा है, वो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब देखिए 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन। कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। कह रहा है क्या जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी थीटा बराबर कितना है? 80 डिग्री। आपका ये 12.2 एनसीईआरटी मैथ का 12 नंबर का क्वेश्चन है 10th का। अब 80 डिग्री कोण पर आपका ताक वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी, यानी आर बराबर हो गया 16.5 किलोमीटर की दूरी, ठीक। लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। पाई का प्रयोग करा है 3.14 प्रयोग करने के लिए, 3.14 का प्रयोग करें पाई का मान। तो देख स्टूडेंट, कहता है क्या समुद्र की एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस जानते हो, लाइट हाउस में क्या होता है? उसमें बॉल लगा हुआ रहता है और बॉल जो है घूम घूम करके सब जगह ऐसे ऐसे चलते रहता है, बॉल घूमते रहता है, ऐसे 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 घूमते रहता है। तो घूमता है तो एक सर्किल बना करके घूमेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्र ले लेगा। तो ये लाइट हाउस है, मान के चलो कि ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक। अब ये क्या होता है? ये देखो इधर भी घूमता है और ये इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है और इधर, यानी ये ऐसे करके घूम रहा है। इसका मतलब ये घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे करके घूम रहा है। अब देखो इसका मतलब ये त्रिज्यखंड बना रहा है और ये समुद्री क्षेत्र को जो दे रहा है। अब इसमें देखो ये थीटा बराबर कितना हो रहा है? 80 डिग्री के कोण पे झुकता है। इसका मतलब ये 80 डिग्री तक ही घूम सकता है। यदि इसको कहता 360 डिग्री तक घूमता तो इसका मतलब ये जो है पूरा घूम जाता है, लेकिन 80 डिग्री यानी इतने दूर तक ये घेर सकता है। इसका मतलब इसी का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या क्या है? 16.5। इसका मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 16.5, यानी 16.5 किलोमीटर। तो अब चलो, तो डिफिनिट है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 80 डिग्री। अब बटे क्या हो गया? 360। अब गुने पाई, पाई का मान क्या कर रहा है? 3.14 गुना कीजिएगा, देखिए 3.14। अब गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 16.5 किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट, ये जीरो कट गया। अब देखो 4 दूनी 8, 4 नमा 36, तो 2/9 हो गया। अब देखो गुने 3.14, ध्यान देना। अब गुने 16.5, इसका मतलब हुआ 16.5 गुना 16.5, ठीक ना, किलोमीटर का स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए स्टूडेंट, सबको गुना कीजिए, तो ये ऊपर जितना है सबको गुना कीजिए, इस टोटल को गुना किए 1709.73। अब देखिए ये क्या हुआ? किलोमीटर स्क्वायर। अब भागा कितना है? 9। अब इसको भागा कर दीजिए 9 से, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर, यानी इसको भाग दे दिए। आप तो इस समझ ही गए होंगे। अब अंतिम नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए अंतिम नंबर का सवाल बस करा क्या? 13 नंबर का सवाल, ध्यान दीजिएगा। करा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक गोल मेज पोस्ट है, ठीक ना, ध्यान देना। अब इसमें 6 समान डिजाइन, देखो फिगर बना हुआ है, देखो ये फिगर, देखो फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये सवाल में है। अब 6 समान डिजाइन बने, देखो ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हैं, ठीक ना। अब कहता है कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, ठीक। अब कहता है पर इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर, ठीक। अब कहता है इसको 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना लगा? √3 का मान 1.73
1.7 यूज करने के लिए कह रहा है, 1.7। अब देखो पहले समझो इसको, कह रहा है कि एक गोल मेज पेश है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं गोल मेज पेश एक रहता है, गोल जैसा रहता है, और गोल मेज पेश यानी मेज पर रखा हुआ रहता है, और इसके डिजाइन किया गया। देखो ये डिजाइन 6 डिजाइन किए गए इस तरह का चित्र में दिया है, ये 6 डिजाइन किए गए हैं। अब देखो ये 6 डिजाइन किए गए हैं, और ये कहता है कि ये 6 समान है। अब देखो ध्यान देना स्टूडेंट, समान है, ये समान है। अब यहां से देखना, ध्यान देना। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये केंद्र है, ध्यान देना। अब ये यहां पे कोण बना हुआ है, किसी कोण पर तो ये झुका ही होगा। तो अब ये समान कहता है, आकृति की ये बनी हुई है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो ये भी भुजा और ये भी भुजा समान है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये समझाएंगे कि क्यों है समबाहु त्रिभुज, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा और ये भुजा क्या है? सब समान हो रहा है, 6 समान डिजाइन के बने हुए हैं। तो डिफिनिट ये त्रिज्यखंड, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कि नहीं? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्या वो क्षेत्रफल है? 1 2 3 4 5 6, उसको 6 से गुना कर देंगे, इसका निकल जाएगा कि नहीं? अब इसी 6 को करने में, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेता है 0.35, तो बताइए इस 6 को करने में कितना रुपया खर्च लगा, ये ज्ञात करना है। तो अब देखो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ध्यान देना। तो सबसे पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 गुनी पाई r स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। r स्क्वायर साइन थीटा याद रखना। तो थीटा का मान जो है, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, ध्यान देना। अब तुम लोग ये समझ लेना कि ये समबाहु त्रिभुज क्यों हुआ, हम ये बताएंगे। देखो बाबू कैसे, ये षडभुज है, ये कौन सा? ये षडभुज है, देखो सम षडभुज है। ध्यान देना जरा सा, तुम लोग को बता ही देते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे कि ये कैसे हुआ। तुम लोग को दिक्कत होता होगा कि कैसे हुआ सर, हम नहीं समझ रहे हैं ये 60 डिग्री। देखो ये षडभुज हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, याद रखो। और उसके बाद कह रहा है कि समान है, ये सभी समान है, ये सभी क्या है? समान है। तो हम जानते हैं कि षडभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 720 डिग्री। जब समान होगा तो ये भी कोण x बनेगा, ये भी कोण x, ये भी कोण होगा x, ये भी कोण होगा x, ये भी कोण होगा x, और ये भी कोण क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो सब कोण x हो जाएगा। तो हम जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। उसी तरह षडभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 720 डिग्री होता है। तो चूंकि कह रहा कि समान है, ये इसकी लंबाई समान है, तो जब समान है तो इसका मतलब सम षडभुज है। याद रखना, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो सभी कोण बराबर होता है। जब देखो रहेगा कि वर्ग रहेगा तो सभी कोण समान रहेगा, और जब क्या कहते हैं सम षडभुज रहे तो सभी कोण समान रहेगा, सम पंचभुज रहे तो सभी कोण समान रहेगा। तो ये सम षडभुज हुआ। सम षडभुज में कितने कोण होते हैं? 6 कोण होते हैं। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 6 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, तो 6x बराबर कितना हो गया? 720 डिग्री। तो इसलिए x बराबर 720 डिग्री बटे 6, तो 120 बार में कट गया, तो x का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। x का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। तो जब x का मान 120 डिग्री हो गया, बाबू ध्यान देना, x का मान 120 डिग्री, इसका मतलब यहां से यहां पूरा कोण कितने का है? 120 डिग्री का। यहां से यहां कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। यहां से यहां कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। इसलिए यहां से यहां तक भी कोण तो 120 डिग्री होगा। तो लेकिन ये जो त्रिज्या दिए हैं इसके कारण से 60 डिग्री का कोण इधर हो जाएगा और 60 डिग्री का कोण इधर हो जाएगा। उसी तरह 60 डिग्री का इधर कोण हो जाएगा और 60 डिग्री का इधर हो जाएगा, तो तभी होगा 60 60 120 होगा। अब देखो, जब ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो 60 60 कितना होता है? 120 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहता है 180 डिग्री। तो जब
जब ये देखो 60 और 60 120 हो गया, तो डिफिनिट है इसका भी मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, तभी नहीं 180 होगा। अब बताओ ये थीटा का मान जो हुआ 60 डिग्री कैसे हुआ, ये समझा कि नहीं, ये थीटा का मान लीजिए 60 डिग्री। अब देखो थीटा बराबर यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटे 360 गुने पाई, पाई का मान तो नहीं लेने का रहा, तो 22/7 ही ले लो। अब गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है देखो 28, तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस क्या है 1/2 आर स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, समझ गया भाई। अब देखो स्टूडेंट आर स्क्वायर, तो आर का मान जो है 28, तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब गुने क्या है साइन थीटा, गुने साइन 60 डिग्री होगा, गुने क्या होगा साइन 60 डिग्री। अब देखो 6 के 36 6 बार में कट गया, तो 1/6 गुने 22/7 गुना कीजिएगा 28 गुना 28, अंतिम क्वेश्चन है 28 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो माइनस 1/2 गुना 28 गुना 28। अब देखो ध्यान देना, गुने साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अब देखो बाबू 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब देखो इसको भी कहता हूँ 7 चौके 28, 4 बार में करिए। अब देखो स्टूडेंट 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यहाँ क्या बच गया देखो 22 गुना 28 दूनी 56 बटे देखो 22 गुना 28 गुना 2 28 दूनी 56 और 56 गुना 22 हो गया, बटे क्या कहते हैं अब माइनस। अब देखो 14 गुना 14 क्या हो गया 196, 196 √3 है, 196 √3 का मान लेने का रहा है प्रश्न में 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इस दोनों को 22 गुना 56 करो बाबू, 22 गुना 56 कर कितना हुआ 1232 ना, तो 1232 रुकिए बटे 7 22 गुना 56 बटे 3 12 हो गया। अब देखो माइनस, अब देखो 196 गुने 1.7 करो, 196 गुना 1.7 करो कितना हुआ 333.2, 333.2 हो गया। अब देखिए अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो ये क्या है 1, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, देखिएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए 3 दूनी 6, देखिए 1232 माइनस, अब देखो 3 और 1 का लघुत्तम ले लो, 3 और 1 का लघुत्तम तो 3 ही होगा। अब देखो 3 दूनी 6, फिर देखो 3 तिया 9, फिर देखो 3 तिया 9, फिर देखो 3 तिया 9। अब देखो 1232 में 999.6 को घटाओ, तो 1232 में से 999.6 को घटाओ, 1232 माइनस 999.6 माइनस कीजिए। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, आ गया 232.4, यानी इसको जब इसको माइनस किए तो आ गया 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया, एक का क्षेत्रफल, लेकिन इस तरह का क्या गो है देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए एक का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब 6 का क्षेत्रफल निकालना है, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो नीचे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए देखो एक का क्षेत्रफल इतना निकल गया, हाँ एक का क्षेत्रफल निकल गया, तो 6 चूंकि एक का क्षेत्रफल जो निकला कितना निकला 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि कितने डिजाइन है 6 डिजाइन है, इसलिए 6 का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल एक डिजाइन का इतना निकला, तो देखो क्या हो जाएगा 6 गुना 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, तो 2 गुने 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 4 दूनी 8, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे का क्षेत्रफल कितना निकल गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है क्या 0.35 रुपया सेंटीमीटर स्क्वायर दर से इसमें कुल में कितना पैसा लगा वो निकालना है। तो देखो चूंकि प्रश्न से चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत जो है यानी लगता जो है रुपया, लागत कितना है 0.35 रुपया, 0.35 रुपया। अब इसको गुना करना है 0.35 से, इस टोटल टर्म को 0.35 से गुना करना है, तो 35 रुपया लगता है। तो अब देखो इसलिए
कितना क्षेत्रफल है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या होगा 464.8 गुना 0, यानी क्या हो जाएगा 464.8 गुने 0.35 रुपया, ठीक है ना। 0 यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में 464.8 गुना 0.35। अभी दोनों को गुना कर दो, गुना करने के बाद कितना आया दिखाइए तो। अब देखो गुना कर दिए, गुना करने के बाद 162.68। इसका मतलब ये दोनों को जब गुना किए तो आ गया, देखो आंसर कहाँ लिख देते हैं, इसी जगह लिख देते हैं बाबू, ध्यान देना। यानी गुना करने के बाद 162.68 रुपया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसमें जो लागत हुआ 162.68 रुपया। तो आज ये एक्सरसाइज 12.2 खत्म कर दिए। आप लोग बताएं ये समझे।